नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 5 विस्तार सूत्र का प्रश्न संग्रह 5.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं 5.2। 5.2 को करने के पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक पार्ट जान लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, a प्लस बी का घन का जो सूत्र है या उसका जो विस्तार है, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, मतलब a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का घन। इस तरीके से हमको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला का उपयोग करके हमको लिखना है। ये प्रश्न संग्रह 5.2 उसका पहला प्रश्न में करते हैं। देखिए यहाँ पे विस्तार कीजिए। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, k प्लस 4 का घन। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखो a प्लस b का घन का फॉर्मूला हमारे पास था a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन। ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दोगे तो a के जगह पे देखो ये सेम है और ये भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां जहां पे a है वहां पे हमको क्या रखना पड़ेगा, k रखना पड़ेगा, और जहां जहां पे b है वहां पे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। बाकी यही फॉर्मूला में हम लोग लिख लेंगे। तो a के जगह पे क्या रखना है, देखो a के जगह पे k रखना है, तो ये जगह k का घन प्लस ये जगह 3 वैसे के वैसे रख दो, गुणा a के जगह पे क्या रखना है, k रखना है, तो ये जगह k का स्क्वायर गुणे b के जगह पे क्या रखना है 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे a के जगह पे क्या रखना है k गुणे b के जगह पे क्या रखना है 4 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा b के जगह पे क्या रखना है 4 का ये घन हो जाएगा। तो हम लोग क्या अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं ना, जहां जहां पे a और b है उसी को हमको चेंज करना है, बाकी सब वैसे के वैसे लिखना है। तो ये हो जाएगा k का घन कितना होता है, k का घन ही हो जाएगा प्लस इसको एक बार और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 गुणे इसको कर दो k स्क्वायर गुणे 4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे k गुणे 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 4 का घन कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 4 का घन हम कैसे निकालेंगे, 4 को 3 बार लिखेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64। ये हो जाएगा k का घन प्लस अब इसका क्या बनेगा, देखो 4 3 12 k स्क्वायर, 12 k स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 16 3 48 k, यहाँ पे लिख लो 48 k प्लस ये आया 64। ये आएगा हमारा उत्तर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया, देखो 7x प्लस 8y का घन। तो इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का घन बराबर a का घन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का घन। तो यहाँ पे देखो a के जगह पे हमको क्या रखना है, 7x रखना है, और b के जगह पे क्या रखना है, 8y रखना है। इसको रख दो, a के जगह पे क्या रखना है, 7x का घन प्लस 3 गुणे a के जगह पे क्या रखना है, 7x का स्क्वायर गुणे b के जगह पे क्या रखना है 8y प्लस ये जगह 3 गुणे a के जगह पे क्या रखना है 7x गुणे b के जगह पे क्या रखना है 8y का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b के जगह पे क्या रखना है 8y का घन। यहाँ पे देखो a के जगह पे हमने ये रखा, ये 3a स्क्वायर b के जगह पे ये आ गया, 3ab स्क्वायर के जगह पे ये आया, और ये b के जगह पे ये आया। अब ये करो 7 का घन, 7 का घन कितना होता है, तो यहाँ पे लिख लो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 सते 343, तो ये हो जाएगा 343, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x का घन प्लस यहाँ पे भी वैसे करो 3 गुणे 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर हो जाएगा गुणे 8y, ये इसका बना प्लस अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 7x गुणे 8 का स्क्वायर 64y का स्क्वायर प्लस 8 का घन कितना होता है, तो यहाँ पे लिखो 8 गुणे 8 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 8 अठे 64, 64 अठे
ये आ जाएगा 512। आप लोग इसको वैसे भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये 512। अब यहाँ पे इसको देखो सब अलग अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखना तब समझ में आएगा। ये हो जाएगा 343 x का घन प्लस 3 में 49 का गुणा करके फिर 8 का गुणा करो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 49 गुणे 3, 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14। ये 49 में देखो 3 का गुणा हो गया। अब किसका करना है? 8 का गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 हासिल 5, 8 चौक 32, 32 5 37 हासिल 3, 8 3 11। ये कितना आ गया? 1176। यहाँ पे लिखोगे 1176। तो बचा क्या है? एक्स स्क्वायर वाई है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब इसका भी ऐसे करो, 64 में 7 का गुणा करके फिर 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पे करो 64 में 7 का गुणा करो, 7 चौक 28, 2 7 छंग 42, 42 2 44। अब देखो 64 में 7 का गुणा तो हो गया। अब किसका करना है? 3 का गुणा करना है। 3 का गुणा कर दो, 3 अठे 24 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13। ये कितना आ गया? 1344। तो यहाँ पे लिख लो, ये आ गया 1344। और बचा क्या है? देखो यक्स और वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा यक्स वाई स्क्वायर प्लस 512। ये आएगा हमारा उत्तर 343 एक्स का घन प्लस 1176 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1344 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 512। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? 7 प्लस m का घन। तो सबसे पहले हम लोग ने फॉर्मूला लिख लिया। देखो a के जगह पे क्या रखना है? 7 और b के जगह पे रखना है 3। ठीक है, तो a के जगह पे क्या रखना है? 7 का घन प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे a के जगह पे 7 का वर्ग गुणे m प्लस यहाँ पे इसको थोड़ा दूर दूर ही लिखना। ये हो जाएगा 3 गुणे a के जगह पे 7 गुणे b के जगह पे m का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b के जगह पे m का घन। यहाँ तक हो गया। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है? इसके पहले अभी हमने निकाला 343 होता है प्लस 3 गुणे 7 का वर्ग कितना होता है? 49 गुणे m प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे m स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा m का घन। ये हो जाएगा 343 प्लस, अब 49 में 3 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27 हासिल 2, 4 तिहाई 12। ये हो जाएगा 147 m प्लस, अभी हो जाएगा 7 त्रिक 21 m स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया m का घन। ये आएगा हमारा उत्तर 343 प्लस 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m का घन। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? 52 का घन। तो हम लोग देखो यहाँ पे 52 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 का घन लिख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला में देखोगे ये क्या हो जाएगा? a के जगह पे क्या रखना है? 50 और b के जगह पे क्या रखना है? 2। तो a के जगह पे क्या रखना है? 50 का घन प्लस 3 गुणे a के जगह पे 50 का वर्ग गुणे b के जगह पे 2 प्लस यहाँ पे भी 3 की जगह पे 3, a के जगह पे 50 गुणे b के जगह पे 2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 का घन। अब देखो 50 का घन कितना होता है? 50 का घन हो जाएगा 125 और 3 जीरो। तो ये देखो कैसे निकाला? देखो 5 का घन कितना होता है? 5 25 25 25 25 125 और ये जीरो 1 है ना, तो 1 का हम लोग 3 जीरो कर देंगे प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 5 का वर्ग कितना होता है? 25 और यहाँ पे 1 जीरो है, वर्ग है तो ये 2 जीरो हो जाएगा गुणे 2 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 50 गुणे 2 का वर्ग 4 प्लस 2 का घन 8 होता है। अब हम यहाँ पे इसको वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 1,25,000 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 25 6 150, 150 और 2 जीरो मतलब 15,000 हो गया। अब ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 चौक 60, 60 ऐसे कर दिया और 1 जीरो बढ़ा दिया प्लस 8। अब ये सबको जोड़ना है। इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 1,40,608। देखो 1,25,000 में 15,000 जोड़ोगे तो 1,40,000 हो जाएगा और 600 और 8 तो 1,40,608 आएगा इसका उत्तर। अब अगला करते हैं।
पांचवें में क्या दिया गया 101 का घन, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का घन लिख सकते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो ए के जगह पे 100 रखोगे और बी के जगह पे 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा 100 का घन प्लस 3 गुणे ए के जगह पे क्या रखना है 100 का वर्ग हो जाएगा गुणे बी के जगह पे 1 प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे ए के जगह पे क्या रखना है 100 गुणे बी के जगह पे क्या रखना है 1 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 1 का घन। इस तरीके से करना है। तो 100 का घन बोला गया ना, तो देखो 1 का घन 1 ही होता है। अब ये 2 जीरो है तो 2 3 6, यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्लस ये कर लो 3 गुणे, अब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग 1 और ये 2 जीरो है ना, और इसका स्क्वायर निकालना है, तो 2 दूनी 4 जीरो हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 100 गुणे 1 प्लस 1 का घन 1। अब इसको ऐसे ही लिख लो, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 लाख प्लस 3 में 10,000 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 3 में 100 का गुणा किया तो 300 में 1 का गुणा किया तो 300 ही आएगा प्लस 1। अब ये सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 10,30,301। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा 10,30,301। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया है x प्लस 1/x का घन। इसको भी यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमने लिख लिया, तो ये हो जाएगा a का वैल्यू जो रखोगे x और b का वैल्यू रखोगे 1/x। a का वैल्यू क्या रखना है x का घन प्लस 3 गुणे a के जगह पे x का वर्ग गुणे b के जगह पे 1/x प्लस 3 गुणे a के जगह पे x गुणे यहाँ पे हो जाएगा 1/x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 1/x का घन। तो अब यहाँ पे देखोगे, देखो इसको मैं वैसे लिख लूँ x का घन प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे, देखो कि यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ x गुणे x लिख लेता हूँ, ठीक है, गुणे 1/x प्लस अब यहाँ पे दिया गया है 3 गुणे x गुणे 1/x का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने x स्क्वायर को लिखा 2 बार, वैसे इसको भी 2 बार लिख लेते हैं प्लस ये हो जाएगा 1/x का घन हो जाएगा, 1 का घन 1 और x का घन x का घन हो जाएगा। ये वाला x ये वाले x से कट जा रहा है और ये वाला x ये वाले x से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास x का घन बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे में क्या बच रहा है, देखो 3 में x का गुणा हुआ 3x, 3x में 1 का गुणा होगा तो ये भी आ जाएगा 3x प्लस अब यहाँ पे इसमें क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर में बच रहा है x और यहाँ पे क्या बच रहा है 3 में 1 का गुणा हुआ 3, 3 में 1 का गुणा हुआ तो 3, ये हो जाएगा 3/x प्लस 1/x का घन। ये रहा हमारा उत्तर। तो ये देखो ये सब सवाल को करने के लिए ना घबराना नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करना है ध्यान से एक एक करके स्टेप करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया 2m प्लस 1/5 का घन। फिर से हम वही फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये हो जाएगा a के जगह पे क्या रखना है 2m रखना है और b के जगह पे क्या रखना है 1/5 रखना है। तो यहाँ पे रखते हैं a के जगह पे क्या है 2m का घन है प्लस 3 गुणे a के जगह पे 2m का वर्ग गुणे 1/5 प्लस 3 गुणे a के जगह पे 2m गुणे 1/5 का वर्ग प्लस 1/5 का घन, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये देखोगे 2 का घन कितना होता है 8 होता है और ये m का घन हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे 2 का वर्ग 4m स्क्वायर हो जाएगा गुणे 1/5 प्लस अब यहाँ पे क्या होगा 3 गुणे 2m गुणे 1 का वर्ग 1 और ये 5 का वर्ग 25 प्लस 1 का घन 1 और 5 का घन 125, 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कुछ तो कटने लायक तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे 8m का घन प्लस 3 चौक 12 और यहाँ पे 12 में 1 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 12
यम स्क्वायर बटे 5 बनेगा। देखो इसको 3 चौक 12, 12 में 1 का गुणा हुआ तो 12 यम स्क्वायर बटे 5 प्लस, अब इसको करो। अब यहाँ पे देखोगे 3 दूनी 6, 6 में 1 का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा 6 यम बटे 25 बन रहा है प्लस 1 बटे 125। ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 8वें सवाल में क्या दिया गया है, देखो 5x बटे वाई प्लस वाई बटे 5x का घन दिया गया ना। हमको क्या करना है, एक जगह पे 5x बटे वाई रखना है और बी के जगह पे y बटे 5x रखना है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे और अच्छी तरीके से समझते हुए करते हैं। तो a के जगह पे क्या रखना है, 5x बटे y का घन रखना है प्लस ये हो जाएगा 3 गुणे a का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 5x बटे y का स्क्वायर गुणे b क्या हो जाएगा y बटे 5x प्लस, इसको थोड़ा सा और दूर लिखते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणे a का वैल्यू कितना है 5x बटे y गुणे और b की वैल्यू क्या है y बटे 5x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का वैल्यू क्या आ रहा है y बटे 5x का घन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो देखो इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। 5 का घन कितना होता है 125, x का घन हो जाएगा बटे, अभी y का भी घन निकालना तो ये हो जाएगा y का घन प्लस, अब इसको कैसे करो 3 गुणे, अब 5x बटे y का वर्ग है ना, तो 5x बटे y गुणे 5x बटे y, 2 बार लिखो इसको गुणे, ये हो जाएगा y बटे 5x। इसमें देखो 3 लिखा, गुणा गुणा लिखा, 5x बटे y का गुणा बोला गया तो 2 बार हमने लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे y बटे 5x आ गया। अब सेम इसी तरीके से इसका भी करो, ये हो जाएगा 3 गुणे 5x बटे y गुणे, यहाँ पे हो जाएगा y बटे 5x को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिख लेते हैं, y बटे 5x गुणे y बटे 5x और यहाँ पे हो जाएगा y का घन हो जाएगा और यहाँ पे 5 पचे 25 पचे 125 x का घन, इस तरीके से कुछ बन रहा है। यहाँ पे देखो कि ये 5x से ये 5x कट गया और ये y से ये y कट गया और तो कुछ इसमें नहीं कट रहा है, इस सिर्फ इसमें देखना है। अब यहाँ पे इसमें देखोगे, इसमें भी देखोगे ये 5x से ये 5x कट गया, y से ये y कट गया। अब यहाँ पे बच क्या रहा है हमारे पास, ये लिख लो 125x का घन बटे y का घन प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 पचे 15x बच रहा है अंश में, हर में बच रहा है y प्लस ये हो जाएगा 3y, ठीक है, ऊपर क्या बच रहा है अंश में क्या बच रहा है 3y, नीचे बचा 5x प्लस ये हो जाएगा y का घन बटे 125x का घन। तो इसी तरीके से करना है, इसमें देखो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको धीरे धीरे आप लोग करोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे a स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो और यहाँ पे b स्क्वायर है इसको भी 2 बार लिख लो, फिर जो कटता है कट कर दो, कट करने के बाद में गुणा करके यहाँ पे सीधा सीधा लिख देना है। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.2 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।